बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हमने काम करना है वो करना है जिस तरह हमने क्वाड्रेटिक कर्व को स्केच किया था। आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्केच करना है। अब उसके लिए हम क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे वो हम देखते हैं। अब ये देखें जी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केच ऑफ y इज इक्वल टू a sin bx या y इज इक्वल टू a cos bx को हम किस तरह स्केच कर सकते हैं। यहाँ पर c क्या है? c मीन लाइन है। आपने देखा होगा कि जो हमने पहले जो कर्व स्केच किए हैं उसके अंदर जब कल हमने किया था उसके अंदर भी मीन लाइन थी। जैसे साइन का ग्राफ ये था, ये मीन लाइन से शुरू होता है और ये इस तरह मीन लाइन के अबाउट मूव करता है। ये था y इज इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ। अब y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x का ग्राफ क्या था? ये मीन लाइन के ऊपर से शुरू होता है। ये दोनों का पीरियड जो है वो 360 था। एम्पलीट्यूड दोनों का 1 था। ये एम्पलीट्यूड होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, दोनों का एम्पलीट्यूड 1 था। तो अगर हमारे पास एक ग्राफ है y इज इक्वल टू a साइन बी एक्स प्लस सी, तो उसमें से जो c होता है वो मीन लाइन होती है। ये देखिए यहाँ पर ये 0 लिखा होगा, इसलिए इसमें मीन लाइन 0 थी। उसके बाद जो a होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ पर 1 लिखा होगा, साइन के साथ 1 लिखा होगा, इसका एम्पलीट्यूड 1 है। ये 1 है एम्पलीट्यूड, आप देख सकते हैं दिस एम्पलीट्यूड इज 1। यहाँ पर भी 1 लिखा होगा, इसलिए एम्पलीट्यूड 1 है। बी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बताता है कि ओरिजिनल पीरियड के अंदर ये ग्राफ कितनी दफ़ा बना होगा। अब यहाँ पर भी एक्स का कोएफिशिएंट भी 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो यहाँ पर ये 360 में एक दफ़ा बनेगा। अगर यहाँ पर साइन 2x होता तो ये 360 में 2 दफ़ा बन जाता। अब हम आगे इसको देखते हैं। कहते हैं जी कि सी क्या होता है? मीन लाइन होती है। ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम हाइट अबव द मीन पोजीशन। और बी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन द ओरिजिनल पीरियड। ओरिजिनल पीरियड इसका 360 डिग्री है, उसमें कितने इसके लूप्स बनेंगे, कितने इसके साइकिल बनेंगे। अब वो कहते हैं जी कि स्केच करें y इज इक्वल टू 2 cos ऑफ x माइनस 1 फॉर 0 to 360। सबसे पहले हम इस ग्राफ को, इस कर्व को इसके साथ कंपैरिजन करेंगे इसका, और ABC की वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पर C क्या है? -1। ये लें जी, ये C है। मीन लाइन क्या है? y इज इक्वल टू -1। यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है? यानी कि कॉस का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 2 हो गया। और x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। b की वैल्यू 1 आ गई, तो नंबर ऑफ साइकिल्स इन द ओरिजिनल पीरियड कितने होंगे? 1 होंगे, यानी कि 360 के अंदर इसका सिर्फ एक ही लूप बनेगा। सबसे पहले हमने ये ग्रिड बना लिया। हम क्या करेंगे? मीन लाइन बनाएंगे सबसे पहले। जिस ऑर्डर में लिखा होगा उसी वही ऑर्डर फॉलो होगा। मीन लाइन बनाएंगे। मीन लाइन क्या है? y इज इक्वल टू -1। ये जी मीन लाइन बन गई, y इज इक्वल टू -1। अब साइन कॉस का ग्राफ जो है मीन लाइन के ऊपर से शुरू होता है, मीन लाइन से स्टार्ट नहीं होता, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 2। ये मीन लाइन से 2 ऊपर से शुरू होगा, 2 ऊपर से शुरू होगा। ये देखें जी, ये और 360 में इसका जो है वो बनेगा, एक लूप बनेगा। आपने इसको क्वार्टर क्वार्टर करके बनाना है। ये फर्स्ट क्वार्टर बन गया, ये बेटा इसके अंदर अब ये देखें बेटा, आपने इसको क्वार्टर क्वार्टर करके बनाना है। यानी कि ये फर्स्ट क्वार्टर बन गया, ये सेकंड क्वार्टर बन गया, ये थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर बन गया। 0 से 360 में ये कंप्लीट हो गया। 180 तक ये आधा बनेगा, 90 तक ये क्वार्टर बनेगा। ये आपका ग्राफ बन गया। आपने सबसे पहले क्या करना है? मीन लाइन बनानी है।
उसके बाद क्योंकि ये कॉस का ग्राफ है, ये मीन लाइन के ऊपर से शुरू होगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2 है, 2 है, तो हम इसको 2 ऊपर से शुरू करेंगे, ये देखें, और ये देखें मीन लाइन से ये 2 नीचे तक जा रहा है, ये हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हम एक और करते हैं। अब tan का है, 3 tan ऑफ x का ग्राफ है, इसको हम कंपेयर करेंगे a tan x प्लस c के साथ। इसमें मीन लाइन क्या है, 0 है, यहाँ पर प्लस 0 लिखा होगा c की जगह पे, तो मीन लाइन इसकी 0 हो गई, एम्पलीट्यूड इसमें होता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रिड बनाएंगे। tan का ग्राफ बनाने के लिए हम 90 और -90 के ऊपर एसिम्पटोट्स बनाएंगे, मीन लाइन बन गई y इज इक्वल टू 0। अब 90 और -90 पे एसिम्पटोट बनाएंगे, इसका पीरियड कितना होता है, 180 डिग्री होता है तो अगले 180 पे एक और एसिम्पटोट बन जाएगा, यानी कि 90 प्लस 180 270, 270 पर एक और एसिम्पटोट बन जाएगा। उसके दरमियान में दो एसिम्पटोट्स के दरमियान में ये इस तरह की शेप बन जाएगी। बेटा इसमें tan ऑफ x का ग्राफ हो, चाहे 2 tan ऑफ x का ग्राफ हो, चाहे 3 tan ऑफ x का ग्राफ हो, क्योंकि एम्पलीट्यूड नहीं होता है इसलिए शेप तकरीबन सेम रहती है, मीन लाइन का फर्क पड़ता है इसमें। अब नेक्स्ट है जी, हमने क्योंकि उसने 0 से 360 में कहा था, इसलिए जो -90 वाला पोर्शन है उसको हमने इरेज कर दिया। आपने हमेशा इनको पेंसिल के साथ बनाना है ताकि किसी जगह पर कोई गलती हो जाए तो आप उसको करेक्ट भी कर सकें। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि स्केचिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें स्केच हमने करना है y इज इक्वल टू 3 tan ऑफ x प्लस 2। इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू a tan ऑफ x प्लस c के साथ। इसमें c क्या हो गया, 2 हो गया, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इसमें होता ही नहीं लेकिन इसका कोएफिशिएंट 3 है। अब मीन लाइन है y इज इक्वल टू 2, एम्पलीट्यूड इसमें नो इफेक्ट होता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जी हमने मीन लाइन ड्रॉ कर दी y इज इक्वल टू। अब हम एसिम्पटोट्स ड्रॉ करेंगे। एसिम्पटोट्स इसके 90 और -90 पे होते हैं, 90 में 180 ऐड करें तो 270 पे भी एक एसिम्पटोट होता है। अब इसके दरमियान में, दो एसिम्पटोट्स के दरमियान में इसका एक साइकिल बन जाएगा, ये लेंगे, क्योंकि हमने इसको 0 से 360 में बनाना है इसलिए -90 से 0 तक वाला पोर्शन हम अरेज कर देंगे, ये जी इसका ग्राफ है। उसके बाद है जी बेटा हम स्केच करना चाहते हैं y इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ x प्लस 2 को। इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू a साइन बी एक्स प्लस सी के साथ। इसकी मीन लाइन क्या है, 2 है, c मीन लाइन होती है, ये जी 2 है। नेक्स्ट है जी इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 3 है, जो साइन का कोएफिशिएंट है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी, यानी कि 360 में ये एक साइकिल बनेगा इसका। अब हम ग्रिड बनाएंगे, सबसे पहले मीन लाइन बनाएंगे y इज इक्वल टू 2। साइन का ग्राफ याद रखना है मीन लाइन से शुरू होता है, मीन लाइन से शुरू होगा और ये 3 यूनिट ऊपर जाएगा, 3 यूनिट नीचे आएगा। पहला क्वार्टर बनाएंगे, पहला क्वार्टर 90 तक बनेगा, 180 तक इसका हाफ बनेगा, और पहले क्वार्टर में ये मीन लाइन से 3 यूनिट ऊपर तक चला जाएगा, ये देखें। फिर दूसरे क्वार्टर में यहाँ से मीन लाइन पे वापस आ जाएगा, तीसरे क्वार्टर में मीन लाइन से 3 यूनिट नीचे चला जाएगा, और फोर्थ क्वार्टर में फिर मीन लाइन को टच कर जाएगा। ये है जी इसका ग्राफ y इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ है। अब है जी कि हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें जी एक्सरसाइज 10.3 है। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं।
पहले क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखते हैं। अब वो कह रहा है कि साइन थीटा -1 साइन थीटा +1 इज इक्वल टू 0। ये देखें, ये दो फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इज इक्वल टू 0 लिखा होगा। अगर इज इक्वल टू 0 हो तो हम दोनों फैक्टर्स को इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। अगर 0 के अलावा यहाँ पर कोई और चीज़ हो तो फिर हम उसको 0 उसके इक्वल नहीं पुट करते। यहाँ से जी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया। एक बात अब याद रखें आप कि अगर साइन थीटा या कॉस थीटा 0 है या +-1 है, तो फिर आपने ग्राफ को अपने जहन में लाना है और वहाँ से आपने इनकी वैल्यूज़ को, थीटा की वैल्यूज़ को देखना। कैसे? ये साइन थीटा की बात हो रही है, साइन थीटा का ग्राफ मैं जो सिंपल वाला है वो अपने जहन के अंदर बनाता हूँ या कॉपी पे बना लेता हूँ। ये 360, ये 180, ये 90, ये 270, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1। अब बात कर रहे हैं कि, अब कह रहा है कि साइन थीटा 1 कहाँ पर है। ये है जी, यहाँ पर साइन थीटा 1 होता है। इसके नीचे थीटा की वैल्यू क्या है? 90। नेक्स्ट में पूछ रहा है साइन थीटा -1 कहाँ पर है। ये है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? 270। तो यहाँ पर हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दूसरे से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट, tan थीटा 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब फिर ये दो फैक्टर्स हैं, दोनों को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 0 है। जब tan थीटा 0 हो तो फिर आप tan थीटा का ग्राफ अपने जहन में लाएं। 90 और -90 पे इसके एसिम्पटोट्स बनने हैं। ये सारा काम हमने 0 से 360 के अंदर करना है। अब 270 पे अगला एसिम्पटोट बनेगा, उसके दरमियान में इसके लूप्स बनेंगे। ये यहाँ पर ये और यहाँ पे ये वैल्यू 360 है, ये 180 है और ये 0 है। अब tan थीटा कब कब 0 है? tan थीटा 0 है जी 0 पर, 180 डिग्री पर और 360 डिग्री पर। अगर tan थीटा 0 है तो आपने बेसिक एंगल नहीं निकालना, बल्कि ग्राफ को अपने जहन में लाना है और वहाँ से करना है। अब यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/2 है। अब हम चारों स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे, इसका बेसिक एंगल निकालेंगे। उसके बाद बेसिक एंगल 60 डिग्री आ गया। फिर हम क्वाड्रेंट डायग्राम बनाएंगे। अब हम कॉस पॉजिटिव पहले दो क्वाड्रेंट्स में होते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ में होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री। अब इसके एक्चुअल एंगल्स हो जाएंगे इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 60 एंड 360 -60। थीटा इज इक्वल टू एक 60 आ गया और दूसरा 300 आ गया। ये जी, ये पहला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसने इस तरह है। इसकी मैं पिक्चर आपको क्वेश्चन नंबर 1 की भेज देता हूँ। अब बेटे जी हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 sin थीटा -3। अब ये देखें, इसकी मीन लाइन -3 है, एम्पलीट्यूड इसका 7 है। मीन लाइन से 7 हमने ऊपर जाना है, 7 नीचे जाना है। जब मीन लाइन जो -3 है, इससे जब हम 7 ऊपर जाएंगे तो हम +4 पे चले जाएंगे, और जब -3 से 7 नीचे जाएंगे तो हम 10 पे चले जाएंगे, -10 पे। तो इसमें
इसकी जो मिनिमम वैल्यू जो है इस क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू बन रही है बेटा ए पार्ट की -10 और मैक्सिमम वैल्यू 4 बन रही है। अब इसको मैं स्केच करके भी आपको दिखाता हूँ। मीन लाइन -3 है, ये जी सबसे पहले मीन लाइन बनाइए। उसके बाद ये साइन का ग्राफ है, ये मीन लाइन से शुरू होता है। ये -10 है और ये +4 है। मीन लाइन से ये शुरू होगा। अब एम्पलीट्यूड इसका 7 है, यहाँ से ये 7 ऊपर जाएगा और यहाँ से ये 7 नीचे जाएगा। ये जी ये इसका ग्राफ बन गया 0 to 360 में। ये पॉइंट जो है वो 180 है, यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 270। ये ग्राफ बन गया। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कह रहा है। यहाँ पर अगर हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करें तो मीन लाइन 2 है, 2 से 5 ऊपर जाना है, 5 नीचे जाना है। 2 से 5 ऊपर जाएंगे तो 7 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और जब 2 से 5 नीचे आएंगे तो -3 हो जाएगा। ये जी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्केच ऑन सेपरेट डायग्राम्स द फॉलोइंग कर्व्स। अब हम इसमें देख लेते हैं, सी पार्ट कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट के अंदर हमारा कर्व है y इज इक्वल टू 4 साइन x -2। हम इसको कंपेयर करेंगे a साइन bx माइनस प्लस सी के साथ। यहाँ पर मीन लाइन c डिसाइड करता है, c इज इक्वल टू -2 है तो हमारी मीन लाइन होगी y इज इक्वल टू -2। यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है, a 4 है, यानी कि -2 से 4 ऊपर जाना है और 4 नीचे जाना है। साइन का ग्राफ मीन लाइन से शुरू होता है और इसकी b कितनी है, फ्रीक्वेंसी, ये 1 है। अब हम इसको बना लेते हैं। ये जी इसकी मीन लाइन बन गई। इसने मीन लाइन से स्टार्ट होना है, 4 यूनिट्स ऊपर जाना है, 4 यूनिट्स नीचे जाना है। ये लेंगे, ये 360 डिग्री में इसका एक लूप कंप्लीट हो गया। ये 180 डिग्री है, ये 2 है, इस इधर ये 3 है, नीचे -4 होगा। ये ग्राफ बन गया इसका। अब वो कहते हैं कि इसकी रेंज भी लिखें। रेंज होती है y की वैल्यूज़। तो सी पार्ट के अंदर जो y की वैल्यूज़ हो जाएंगी, इसमें y की मैक्सिमम वैल्यू है बेटा 2 और मिनिमम वैल्यू है -4। ये इसकी रेंज आ रही है। अब एक tan वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, 2 tan of x -3 वाला कर देता हूँ। ये वाले पार्ट्स जो मॉडुलस वाले हैं ना, ये आपने नहीं करना। एक cos वाला भी कर देता हूँ, पहले d कर देता हूँ। d है जी y इज इक्वल टू 2 cos of x प्लस 1। इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू a cos bx प्लस सी के साथ। यहाँ पर जो c जो है, जो मीन लाइन है, वो है जी y इज इक्वल टू 1। एम्पलीट्यूड जो है वो इसका 2 है और जो इसका जो है फ्रीक्वेंसी इसकी
वो है 1। मीन लाइन 1, y इज इक्वल टू 1 पर मीन लाइन है। ये मीन लाइन के ऊपर से शुरू होता है, इसका एम्पलीट्यूड 2 है, तो मीन लाइन के ऊपर 2 से ये स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्वार्टर बनाया, सेकंड क्वार्टर बना, ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर बन गया। ये 360 में ये आपका कट ड्रॉ हो गया। अब वो कहते हैं y की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक है, 3 से लेके -1 के दरमियान है। तो आप लिख देंगे y इज इन बिटवीन 3 एंड -1। ये आ गया। अब मैं आपको इसका एज पार्ट करके देता हूँ। एज पार्ट के अंदर y इज इक्वल टू 2 tan x माइनस 3 है। एम्पलीट्यूड इसमें होता ही नहीं है, तो एम्पलीट्यूड नो इफेक्ट। उसके बाद इसकी मीन लाइन जो है y इज इक्वल टू -3 है। ये जी हमारा ग्राफ बन गया। अब 90 और -90 पे इसके एसिम्पटोट्स होते हैं। ये हमने +90 ले लिया, ये हमने -90 ले लिया। अब अगला एसिम्पटोट 270 पे बनेगा। बनाना हमने इसको 360 तक है। अब जी ये बन गया, ये 180 से ऊपर, ये 180 से नीचे। अब यहाँ पर मीन लाइन से ये नीचे। अब ये नेगेटिव वाला पोर्शन हमें नहीं चाहिए, हम इसको अरेंज कर देते हैं। ये नीचे, ये आपका ग्राफ बन गया। अब इसकी रेंज क्या होगी, y की वैल्यूज़ क्या होंगी इसकी ऊपर भी जिसे कहते हैं अनलिमिटेड है, नीचे भी अनलिमिटेड है। तो हम लिख देंगे y बिलोंग्स टू r, यानी कि सारी वैल्यूज। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, कहते हैं कि स्केच ऑन अ सेपरेट डायग्राम द फॉलोइंग ग्राफ्स, और ये हमने उसको स्केच कर देना है। अगर पहला ग्राफ मैं कर देता हूँ या ई पार्ट में कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 ई पार्ट, ये कह रहे हैं जी y इज इक्वल टू 1 + 3 sin ऑफ x, और ये बनाना है -360 से लेके 720 तक। इसको कंपेयर हम करेंगे y इज इक्वल टू a sin bx प्लस c के साथ। इसमें c क्या है 1, जो मीन लाइन की इंफॉर्मेशन देगा। मीन लाइन क्या हो जाएगी बेटा, y इज इक्वल टू 1। a क्या है 3, एम्पलीट्यूड है। यानी कि 1 से 3 ऊपर जाना और 3 नीचे जाना। a एम्पलीट्यूड है और b है जी 1, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है इसकी। अब हम इसको बना लेते हैं। मीन लाइन 1 है, जी। अब 3 इसका आपको पता है कि साइन का पीरियड जो होता है वो 360 होता है।
अब ये पॉजिटिव 720 तक जा रहा है, यानी कि इसके 2 साइकिल बनेंगे पॉजिटिव एंगल्स में और -360 तक जा रहा है। एक साइकिल बनेगा नेगेटिव साइड पर। इसकी मीन लाइन 1 है। ये जी हमने इसकी मीन लाइन बना ली। अब क्वार्टर्स में हमने बनाना है। ये मीन लाइन से शुरू होता है साइन का ग्राफ, 3 यूनिट्स ऊपर गया, 3 यूनिट नीचे आया, फिर ये 3 यूनिट नीचे आया और 3 यूनिट ऊपर गया। इसी तरह ये 3 यूनिट्स ऊपर गया, 3 यूनिट्स नीचे आया, 3 यूनिट्स नीचे आया और ये 3 यूनिट्स ऊपर चला गया। ये जी 720 में बन गया। यहाँ पर एक लूप कंप्लीट हुआ है, ये 360 है। आगे जहाँ पर ये कंप्लीट होगा वो 720 होगा। इसी तरह हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। ये जी क्वार्टर, ये क्वार्टर, 3 यूनिट नीचे गया, 3 यूनिट ऊपर आया। अगले क्वार्टर में भी ये 3 यूनिट्स ऊपर जाएगा और 3 यूनिट्स नीचे आएगा। ये जी ये -360 बन गया, ये -180 ये बन गया। अब y की वैल्यूज वो यहाँ पर नहीं पूछ रहा, बस ये इसका आंसर है, ये हो गया। अब हम देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन देखते हैं। 7 और 9 भी आपने करना है। ये जी क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि ऑन द सेम डायग्राम y is equal to 3 cos of x and y is equal to 2 sin of x -1 ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम इसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है जी, एक ही डायग्राम को ड्रॉ करना है। y is equal to 3 cos of x, y is equal to 3 cos x। इसको हम कंपेयर करेंगे y is equal to a cos bx प्लस c के साथ। मीन लाइन 0 है और एम्पलीट्यूड इसका 3 है। कॉस का ग्राफ मीन लाइन के ऊपर से शुरू होता है, इसका एम्पलीट्यूड 3 है, इसलिए मीन लाइन से 3 ऊपर यूनिट्स हम जाएंगे और कॉस का ग्राफ बनाएंगे। ये जी पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर और जी ये है जी फोर्थ क्वार्टर। ये 360 डिग्री बन गया जी, कॉस का ग्राफ बन गया। अब दूसरा ग्राफ है जी y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ x -1। इसको हम कंपेयर करेंगे a साइन bx प्लस c के साथ। इसकी मीन लाइन -1 है, ये मीन लाइन से शुरू होगा, मीन लाइन से 2 यूनिट ऊपर जाएगा और 2 यूनिट नीचे जाएगा। ये इसका पहला क्वार्टर 90 पे मुकम्मल होना है यहाँ पर। ये जी पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर यहाँ पे ख़त्म होना है 180 पे। ये जी सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर जी यहाँ पे ख़त्म होना है इसका। और ये जी इसका फोर्थ क्वार्टर, ये बन गया। अब वो पूछ रहे हैं कि 3 cos ऑफ x +1 इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ x। अब हम इसको, ये दो ग्राफ्स उसने दिए हैं, कहते हैं जी कि इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो आप इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो आप देखें। अब हम ऊपर दो ग्राफ दिए होंगे, 3 cos x +1 इज इक्वल टू 2 साइन x।
ये बेटा ये है। अब ये देखिए ऊपर दो कर्व्स उसने दी हुई हैं, 3 cos x, इसको हम अलग कर लेते हैं, 2 sin x -1। ये तो ऊपर वाले दोनों कर्व्स की ही बात कर रहे हैं, कहते थे कि इसके सॉल्यूशंस निकालें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालें इसके, ये कितनी जगह पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। हमने इसको रीअरेंज किया तो हमें पता चला कि ये तो ऊपर वाले ही दोनों कर्व्स हैं जो हमने ड्रॉ किए हुए हैं। अब सॉल्यूशंस क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। ये कितनी जगहों पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 2, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं वो 2 हैं। ये है जी आज का काम। इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप सेंड कीजिएगा, तो आप इसको जो है वो, अब हमारी नेक्स्ट फेस टू फेस ही क्लास होगी, तब तक आप इसको ख़त्म कर लें और इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।